नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, हल्के के विकास से। और इंडिया न्यूज पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए हैं। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लिए आपके विधायक क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पलवल विधानसभा के विधायक दीपक मंगला। और विधायक दीपक मंगला से हम पूछेंगे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कितने वादे अभी तक पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो पलवल के विकास की बात अगर हम विधायक से करें, लेकिन उससे पहले जरा पलवल के असल मुद्दे हम जान लेते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पलवल के वो मुद्दे जो कि आम लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़े किए हुए हैं। शहर की मुख्य सड़कें खस्ता हाल हैं, रेड लाइट नहीं होने से जाम लगता हुआ नजर आता है, और मेट्रो का वादा अब तक अधूरा नजर आ रहा है। बिजली संकट से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मानसून के दौरान जल भराव एक बड़ी समस्या बन जाता है। पलवल जिले में ऑडिटोरियम नहीं है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहता है। वहीं जिले के अंदर सीसीटीवी कैमरे अभी तक नहीं लग पाए हैं, और तीसरी आंख के जरिए सर्विलांस के तौर पर पलवल में सुरक्षा की चीजें मुहैया करवा पाए, ये पुख्ता तौर पर कहा गया था। लेकिन अभी तक ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पलवल के वो बड़े मुद्दे हैं, वो बड़ी परेशानियां हैं जिनको हल करने के लिए बड़े आश्वासन दिए गए हैं, बड़ा भरोसा दिया गया। लेकिन रेड लाइट अभी तक जिस तरीके से रेड लाइट ना होने की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है, बिजली संकट से आम लोग अब दो चार हो रहे हैं। मानसून के दौरान जलभराव एक बड़ी समस्या पलवल के इलाके में नजर आती है। पलवल जिले में ऑडिटोरियम नहीं है, ये एक प्रमुख तौर पर मुद्दा यहां पर सामने आता है। नगर पालिका के भीतर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा पलवल में गूंजता रहा है। वहीं जिले के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और इन विषयों को लेकर के जनता की तरफ से अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि विधायक, स्थानीय विधायक इस मामले को लेकर के क्या बताते हैं, क्या उनका कहना है, कितने मुद्दों का अभी तक समाधान कर लिया गया है, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको दूर करने के लिए उन्होंने रोड मैप बनाया है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि विधानसभा में उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर लाने के लिए सदन के भीतर अपनी आवाज उठाई है, कौन कौन से वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय के अंदर पलवल के लोगों के लिए बड़ी सौगात होंगी, किस पर काम किया जा रहा है, फोकस आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर के रहने वाला है। ये सभी बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर के हम पलवल के विधायक दीपक मंगला से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार ये आपको कुछ बड़े इश्यूज दिखा रहे हैं, पलवल के वो बड़े मुद्दे जिनको लेकर के अक्सर लोग इनके इर्द गिर्द अपनी समस्याओं को रखते रहे हैं। कई बार इन्हीं समस्याओं को रखते हुए सत्ता परिवर्तन होता है, विधायक बदल जाते हैं, और इस बार दीपक मंगला को मौका दिया गया और जनता ने चुनकर को उनके विधानसभा क्षेत्र में भेजा है। और विधानसभा में जब उनको भेजा गया है तो इन उम्मीदों के साथ भेजा गया है कि जो बड़े इश्यूज हैं, ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कि आम लोगों के सामने बड़ी परेशानी के तौर पर नजर आते हैं। अब इनका कितना समाधान हुआ है, और आने वाले समय में विधायक महोदय के पास क्या उनका रोड मैप है, क्या आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर आगे क्या करने जा रहे हैं वो, ये सभी बातें हम जरा उनसे जानेंगे, समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली का संकट अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। पलवल में भी लोग इस परेशानी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के एक अहम विषय यहां पर नजर आता है, और यह दावा भी किया गया था कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए अलग अलग जगहों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि बढ़ते अपराध को कम किया जा सके। लेकिन क्या अभी तक सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की सुरक्षा और इन पर नजर बनाने के लिए जो तैयारियां थी, कितनी अब तक पूरी हो पाई हैं? हल्के के अंदर कितना विकास हो पाया है? विकास के लिए क्या आखिर एक्शन प्लान है? क्या इस पर कदम उठाए जाएंगे? ये जरा जल्दी से जान लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ पलवल से विधायक दीपक मंगला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि इलाके के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर के भेजा है, विधानसभा में आप पहुंचे हैं, प्रखर तौर पर बड़े जो मुद्दे हैं विधानसभा के वो आप उठाते रहे हैं विधानसभा के भीतर। लेकिन अभी तक की जो बड़े एजेंडे रहे हैं, बड़े जो काम रहे हैं, क्या वो बड़े काम रहे हैं विधायक बनने के बाद? किन चीजों को लेकर के अभी तक आपने उन परेशानियों का हल किया है? कौन कौन सी वो परेशानियां थी जो अब इलाके से दूर हो चुकी हैं? क्या क्या आने वाले समय के लिए काम हो?
देखिए, मेरा नमस्कार सभी को। अ, हमारे यहाँ पलवल में एक हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पलवल के अंदर जाम की स्थिति बहुत रहती थी, लेकिन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से उस जाम की में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। केजीपी, केएमपी और पलवल के अंदर कनेक्टिविटी रहते हुए बहुत बढ़िया। अगर आज मैं बात करूँ पलवल कनेक्टिविटी की बात अगर हम देखें तो पलवल में पलवल से लेकर के सोनीपत तक रेल कॉरिडोर, पलवल में जेवर एयरपोर्ट है वो बड़ा नजदीक है। आने वाले समय में हमारी एयर से भी बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी होगी। अगर कनेक्टिविटी की बात है, हमारा पेलक में एक इंटरचेंज की भी बात हुई है और उसमें जमीन हमारी एक्वायरमेंट हो गई है, शीघ्र ही वो इंटरचेंज बन जाएगा। जो हमारा अलीगढ़ रोड वाली जो जाम है वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ हो जाएगी, बहुत बड़ा काम है। एक और बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। आज से पहले यूनिवर्सिटी वहीं होती थी जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन हमारे पलवल के दुधौला गांव के अंदर बहुत बड़ी एक सौगात विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश की पहली यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा कोई भी कोर्स करेगा उसको रोजगार जरूर मिलेगा। 85 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी 850 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा काम उसमें पूरा हो गया और बहुत उसमें कोर्स चालू हो गए हैं। और मुझे लगता है 2-1 हजार के करीब आसपास बेरोजगारों को रोजगार भी मिल गया है। अगर मैं बात करूं हमारे पलवल में बड़े बड़ौली को ब्लॉक हमने बनाया, बड़ौली गांवों को। बड़ौली गांव में भी एक महिला कॉलेज हमारे यहाँ खुला है। हमारे यहाँ पर रसूलपुर गांव में नवोदय विद्यालय खुला है। खादर का क्षेत्र जहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती, 66 केवी का पावर हाउस हमारे यहाँ बना है। यमुना हमारे यहाँ जाती है, तो हमारा जो खादर का क्षेत्र है, जो हमारा गुरुवारी, पहलादपुर, बड़े बड़े जो गांव है वहाँ का क्षेत्र है, जो यमुना पार जो हमारे खेत में जो किसान हमारे रहते थे उनको आवागमन में बड़ी दिक्कत होती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की, धनतेरी में भी हमारा पेंटून पुल की घोषणा भी बन करके तैयार हो गया। गुरुवारी में भी हमारे यहाँ पेंटून पुल की घोषणा हुई, वो भी बन करके तैयार हो गया। एक और हमारे यहाँ पलवल के अंदर कोई ऐसा पौंड नहीं था जहाँ पर जो साफ हो, स्वच्छ हो। हमारे जब जो पूर्वांचल भाई बहुत बड़ी संख्या में हमारे पलवल में रहते हैं, जब उनका छठ पूजन का समय होता है तब कोई ऐसा उनको स्थान नहीं मिलता था कि वो छठ मैया का भी पूजन कर सके। 2 एकड़ में हमारे यहाँ पूर्वांचल भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा पौंड बना है जिसमें हमारे जो है पूजा करते हैं। एक और बहुत बड़ा काम हमारे इस पलवल के क्षेत्र में हुआ है। हमारे यहाँ जो रसूलपुर चौक है, बड़ा व्यस्त चौक है, वहां से लेकर के सरस्वती स्कूल है, हमारी जो शिक्षण संस्थान है पूरा, वहां से झाबर नगर है, शिव विहार है, देवनगर है, तुईराम कॉलोनी है, धर्मनगर है, पुराना जीटी रोड है, बहुत बड़ा बस्ती वाला एरिया है। उसके ऊपर से हाई टेंशन तार जा रही थी। कई बार कई मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, लेकिन वो हाई टेंशन तार नहीं हटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा हुई और वो तार भी हट गए हैं। हमारी पलवल की शुगर मिल की जो क्षमता थी वो बढ़ाई गई। ऐसे अनेकों काम हमारे इस पलवल के क्षेत्र में हुए हैं और हो रहे हैं। ठीक है दीपक जी, आपने कई यहाँ पर काम जो किए हैं विधानसभा में उनको आपने गिना दिया, लेकिन एक लोगों की तरफ से शिकायत भी है। शिकायत यह है कि ऑडिटोरियम अभी तक नहीं बना है और इसको लेकर के बड़ा प्रमुखता के साथ दावा किया गया था। अब ऑडिटोरियम कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, इसको लेकर के लोगों को जानना भी है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारा पलवल जिला बना तो हमारे यहाँ कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं था, तो हमारा 30 एकड़ में गोगेरा में जिला स्तरीय स्टेडियम का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है और लगभग 90% काम पूरा हो गया है। और एक इंडोर स्टेडियम 1200 की कैपेसिटी का, उसका भी 25 करोड़ की लागत से उसका भी 90% काम पूरा हो गया है। थोड़ा मैं मानता हूँ कोरोना की वजह से थोड़े बहुत कुछ काम में रुकावट आई थी, लेकिन अब 90% हमारा काम पूरा हो गया है। और एक और बहुत बड़ी योजना हमारे पलवल के अंदर अमृत योजना के तहत 189 करोड़ रुपया हमारे
पलवल शहर के लिए मिले हैं। हमारे यहाँ मैं बात करूं 2011 से जितनी भी हमारे यहाँ सीवरेज लाइन डली थी वो कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हुई थी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ केवल 10 MLD के थे। 2011 में भी हमें 20 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर अमृत योजना हमारे इस पलवल में लेकर के आज सारे में हमारे जहाँ 9 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था वहाँ 24 MLD का बन रहा है। फिरोजपुर गांव में हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, बसंतगढ़ में इस तरीके से। और काफी हद तक लगभग 70% हमारा जो पलवल नगर परिषद का एरिया है वह सीवरेज की लाइनें डल चुकी हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन डल रही हैं। आने वाले समय में हमारे पलवल में सीवरेज संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक और बहुत बड़ा काम अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ रसूलपुर के अंदर आरओबी की, बामनी खेड़ा के अंदर आरओबी की घोषणा हुई है, उन दोनों पर भी काम चल रहा है। और मुझे लग रहा है बामनी खेड़ा वाला तो 2 महीने के अंदर अंदर हैंड ओवर हो जाएगा। हाँ। और रसूलपुर वाला अगस्त लास्ट तक जनता को समर्पित हो जाएगा। ऐसे बहुत काम हमारे इस पलवल के क्षेत्र में हो रहे हैं। एक और हमारे जो पलवल के क्षेत्र में कई जगह हमारे पलवल विधानसभा के गांवों में पीने के पानी की दिक्कत थी। एक रेनीवेल योजना के तहत हमारे पलवल के गांवों में पीने के पानी की भी सुविधा उपलब्ध हुई है। ऐसे बहुत काम हमारे इस पलवल के क्षेत्र में हो रहे हैं। लेकिन पानी की पाइपलाइन के लिए आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर इस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी को लेकर के भी और साथ ही साथ टूटी हुई सड़कों को लेकर के परेशानी देखने को मिलती है। लोगों की कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि सर ग्रामीण इलाका इसलिए शायद थोड़ा सा पीछे रह जाता है, सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, कई बार रिपेयरिंग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जब भी बारिश होती है या वहां पर क्योंकि ट्रैक्टर चलते हैं, दूसरी गाड़ियां चलती हैं, तो गड्ढे बन जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं जहां जिन जिन गांवों में हमारे पीने की पानी की समस्या थी, वो गांव हमारे इस रेनीवेल योजना से जुड़ करके उन गांवों की पानी की समस्या दूर हो रही है। अगर कहीं कोई टेक्निकली कहीं दिक्कत आती है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहीं कोई पानी की मोटर फूक जाती है, या कहीं कोई और फॉल्ट आ जाता है, या कहीं कई दफे लाइन में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो उसको हम ठीक करा करके करते हैं। मुझे लग रहा है काफी हद तक पीने के पानी की अगर मैं बात करूं, हाँ, हमारे पलवल शहर के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो हमारा पलवल का क्षेत्र है वो थाई मोहल्ला है, खेल कला है, खैर कुर्द है, नीमतला मोहल्ला है, दरबार कुआ है, कोट गली है। ऐसे हमारे ऊंचाई वाला बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पुराना शहर जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ी आबादी रहती थी, वहाँ कोई पीने के पानी की नहीं थी, बड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि मैं भी पुराने शहर में का रहने वाला हूँ, मुझे पता है जब मैं छोटा था कितनी हमें दिक्कत होती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, हमारे पलवल के ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंदर 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनाया। अब जितना भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है आज वहां पानी की समस्या खत्म हो गई है। अगर आप कभी मौका लगेगा, अगर आप पलवल आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कितनी संकीर्ण गलियों में से जाकर के वो पानी का टैंक बना है। जेसीबी को भी हम फोल्ड करके ऊपर लेकर के गए थे। एक बहुत बड़ी पानी की सुविधा हुई है। और जहाँ कभी थोड़ी बहुत कहीं पानी की दिक्कतें आती हैं तो वो समय समय पर दूर होती है। हाँ, एक और दिक्कत हमें आ रही है, मैं मानता हूँ कि पलवल के अंदर पीने के पानी का खारी हो रहा है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अब पलवल को भी रेनीवेल योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने आग्रह लिया, क्योंकि आगे तो अब ये जो आपने शुरुआत की है सर, ठीक है, ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को ये अगर सुने और ये समझें कि इलाके के जो विधायक हैं वो कमियों को मान भी रहे हैं और उस पर समाधान कैसे करना है, इस पर बातचीत के जरिए कैसे उसका हल निकालना है, ये आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब कुछ डेडलाइन के तौर पर, इससे पहले आपने कई प्रोजेक्ट बताए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, कई और दूसरे प्रोजेक्ट आपने बताए हैं, डेडलाइन के साथ काम पूरा करने की आप बात कर रहे हैं। तो अब जो ये खारे पानी की जो परेशानी है, इसको दूर करने के लिए कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, विधानसभा के लोगों को? नहीं, मैंने जैसे कि पलवल में कुछ जगह पीने का जहाँ मीठा पानी वहाँ खारा हो रहा है, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि पलवल शहर को भी रेनीवेल योजना के तहत लाया जाए, ताकि हम मीठा पानी आकर के मीठे पानी की आपूर्ति हो। कुछ स्थानों पर ये दिक्कत हमारे यहाँ आनी शुरू हुई है। हम कई मीठे पानी का बोर भी करते हैं तो वो कुछ दिन चलता है, उसके बाद वो बोर खत्म हो जाता है। इसके लिए हमने आग्रह किया और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र इस समस्या का भी
पलवल में आने वाले समय में हम समय रहते समाधान कर लें। अच्छा दीपक मंगला जी, एक बिजली को लेकर के भी हम इशू उठा चुके हैं, बिजली को लेकर के भी आपने एक बाकायदा डेडलाइन के साथ आपने कहा है, लेकिन आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये किसी एक इलाके की नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आज परेशानी बन चुकी है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली का संकट गहरा रहा है, अलग अलग जगहों पर बिजली कट लगातार लगते चले जा रहे हैं। आज के समय में अगर लोगों से पूछे तो सबसे पहली शिकायत बिजली को लेकर के है मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर डेडलाइन के साथ ये कह दिया कि 15 तारीख तक समाधान कर लिया जाएगा, 15 तारीख से पहले पहले निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन आपने भी लोगों से कुछ बातचीत हुई है और लोगों को आप क्या भरोसा देना चाहते हैं, कब तक ये बिजली की परेशानी आपके इलाके के अंदर, पलवल विधानसभा के अंदर दूर हो जाएगी? देखिए, बिजली को लेकर के हमने भी जब पिछला विधानसभा सत्र था, मैंने माननीय बिजली मंत्री भी हमारे क्षेत्र में आए थे, तो मैंने विधानसभा सत्र में भी अपना जो हमारा एक बैसलात का एरिया है वहाँ पर हमारा उस बैसलात का जो गांव है उसमें हमने जो है ये किया था कि वहाँ पर एक पावर हाउस 66 kV का बने, उसकी मैंने डिमांड की थी और वो जो है हमारी डिमांड माननीय मंत्री जी ने भी मानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मानी है। और जो अब फिलहाल के अंदर जो थोड़ा बिजली का संकट है, मानता हूँ थोड़ा बिजली का संकट है, बिजली की कमी की वजह से बिजली की आपूर्ति में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कट लगा है। हाँ। और जो हमारी आगे अधिकारियों के से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर उस पर भी काफी हद तक काबू पा लिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक मंगला जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने विधानसभा के कई बड़े इश्यूज जो हैं उनके समाधान के लिए आपने भरोसा दिया है, आगे आने वाले समय का लॉन्ग टर्म विजन भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है कि आपके विधानसभा क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, आपके विधायक के साथ जुड़ करके आप तक उन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आपके विधायक के पास उसका लॉन्ग टर्म विजन है, क्या प्लान है, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।